वैसे तो माता का अपना वाहन सिंह है, लेकिन माँ जब भी कैलाश से धरती पे आते हैं तो आमतौर पर 4 प्रकार के वाहन पर आते हैं। यही आने वाले समय का संकेत भी देता है। हाथी, घोड़ा, नौका और पालकी, इस 4 प्रकार के सवारी से माता धरती पे आगमन करते हैं या फिर यहाँ से गमन करते हैं। इसके लिए एक श्लोक भी है जो हमारे शास्त्र में कहा गया है, शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंगमे गुरौ शुक्रे चोदुलायाम बुधे नौका प्रकृतिता। इस श्लोक का मतलब ये होता है कि नवरात्रि अगर सोमवार या रविवार को शुरू होती है तो माता का आगमन गज से यानी हाथी से होती है। अगर शनि या मंगलवार को नवरात्रि की शुरुआत होती है तो माता के आगमन घोड़ा से होती है। और शुक्रवार या गुरुवार को नवरात्रि की शुरुआत होती है या फिर नवरात्रि खत्म होती है तो माता है तो पालकी से आएंगे या फिर पालकी से वो गमन करते हैं। फाइनली बुधवार को अगर नवरात्रि शुरू होती है या खत्म होती है तो माता नाव से आगमन करते हैं। तो ये है मोटा मोटी रूल्स कि माता की वाहन सवारी हम कैसे पता करें कि हर नवरात्रि में कैसे हो रही है। इस साल शरद नवरात्रि की शुरुआत सोमवार, तो जो प्रतिपद तिथि है 22 सितंबर 2025 में होगी, वो होगी सोमवार को। जब सोमवार को शुरू होती है तो माता की आगमन गज से होती है, हाथी से आने वाले हैं। और हाथी तो हम जानते हैं गजलक्ष्मी कहा जाता है, हाथी जो है लग्जरी का प्रतीक है। तो ये जानना जरूरी है जब माता हाथी से आते तो क्या होता है। माता का आना हाथी पर बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे दुनिया में वृद्धि, शांति और समृद्धि बढ़ती है। तो माता की जो इस साल गज में आना बहुत ही शुभ माना जाएगा। और हमारी तो हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम थोड़ी सी हमारी चारों तरफ दुनिया भर में थोड़ी समृद्धि ज़रूर लाएंगे। जैसे कि 2022 में माता हाथी पर आए थे, तभी कोरोना अचानक रुक गई और पूरे दुनिया भर में एक बेहतर विकास का एक नया राह शुरू हो गई उसके बाद से। अगर इस साल की नवरात्रि की समाप्ति की बात करूं तो वो 1 अक्टूबर बुधवार नवमी तिथि में होगी। बुधवार को माता नौका में गमन करते हैं। और माता जब नौका में आते हैं या जाते हैं तब क्या होता है, अगर मैं देखूं तो जब माता नौका से आगमन करते हैं या फिर माता गमन करते हैं तो किसानों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है। नौका में आने से जो है वर्षा काफ़ी अच्छी हिसाब से होती है, एसेंशियल जितना चाहिए आपको काफ़ी वर्षा होती है। तो वर्षा होने से हमारी कृषि प्रधान देश है भारत, तो उसमें बहुत ही अच्छी रहेगी। हमारे जो किसान हैं उनकी मुस्कुराहट ज़रूर वापस आने वाली है, बहुत अच्छी फसल होने वाली है। और कृषि प्रधान देश है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम कुछ पॉलिसी चेंजिंग देख सकते हैं, अच्छी नीति अपनाया जाएगा, ये हो सकता है। पर कभी कभी क्या परेशानी होती है, जब हमने देखा है कि जब माता के आगमन नाव से होती है या फिर गमन होती है तो वर्षा तो होती है, शुरू में सही रहती है, बाद में थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो अतिवृष्टि जिसको कहते हैं, अति वर्षा, वो भी हो सकती है। अब माता अगर घोड़े पे सवारी होकर आते हैं या जाते हैं तब क्या हो सकता है। जब माँ घोड़े पर आते हैं इसका अर्थ है कि विश्व में कुछ तेज़ गति से, घोड़े का गति बहुत तेज़ होती है, कुछ तेज़ गति से परिवर्तन होने वाला होता है। युद्ध, हिंसा, वायलेंस, टेररिज्म, अशांति, ऐसी वाली समय आती है और बहुत ही जल्दी जल्दी क्विक चेंजेस होती है। तो ये घोड़े में माता का आगमन या गमन दोनों ही अच्छी बात नहीं है, शुभ नहीं होता है। 2022 की चैत्र नवरात्रि में माता का जो आगमन है वो घोड़े पर हुआ था और उसी समय रशिया और यूक्रेन की जो एक कठिन परिस्थिति शुरू हुई थी, वार शुरू हुई थी, जो आज भी चल रहा है। अब रही आखिरी सवारी माता की, वो है पालकी। माता जब पालकी में आगमन करते हैं या फिर गमन करते हैं तो थोड़ी सी चिंताजनक चीज़ होती है। ये ऐसा संकेत देता है कि कुछ प्राकृतिक दुर्योग होना, कुछ आपदा आना, रोग, महामारी, ये सब के कारण दुनिया भर में काफ़ी जो पॉपुलेशन लॉस जिसको कहते हैं, लोगों के ऊपर बहुत मुश्किलें आ जाना, ये सब शुरू होती है। तो माता का पालकी में आगमन या गमन जो है ना, वो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम होता है, ख़ास तौर से मास पब्लिक के ऊपर होती है। 1-2 लोगों के ऊपर नहीं है ये चीज़ पर्टिकुलरली, क्योंकि ये कुछ
महामारी टाइप कुछ बीमारी फैला सकते हैं, तो बहुत सारे मास पॉपुलेशन के ऊपर जैसे कोरोना जैसे टाइप, ये सारे टाइप के कोई चीज़ ना चीज़ हो सकती है। इसीलिए माता का पालकी में आगमन या गमन दोनों ही बहुत चैलेंजिंग माना गया है, अशुभ माना गया है। तो हमें अब मोटा मोटी पता है कि माता की सवारी को देखते हुए हम ये अब पता लगा सकते हैं कि हमारी आने वाला टाइम कैसा जाने वाला है ना इंटरेस्टिंग। सो ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातचीत जानने के लिए आप लोग देखते रहिए दिशा और दशा।